का भी आप लोगों के द्वारा टेस्ट वगैरह सब चीज़ किया जाता जी है? सर। कौन करता है यहाँ पे? हार्ट का तो अभी हम ही लोग कर रहे हैं सर, रिपोर्ट सर को भेजते हैं हम लोग। लेकिन उनके यदि आवेदन है पर उस आवेदन को गंभीरतापूर्वक विचार करके यदि उचित रहेगा, नर्सिंग होम एक्ट का पालन कर रहे हैं तो खोलने की अनुमति दी जाएगी, अन्यथा वैधानिक कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाएगी। कौन है सर? जो चला रहे हैं यहाँ पे। नाम तो बताए होंगे। अक्षय अक्षय जी, यहाँ अकाउंटेंट है यहाँ। कहाँ रहते हैं वो? वो कहाँ रहता है भैया? केसकाल में रहता है। तो सर वर्तमान में क्या उनको परमिशन मिल गया है? नहीं, वर्तमान में उन्हें कोई परमिशन नहीं मिला है, इसके लिए हम लोग अपनी टीम को भेजे। कि डॉक्टर को आप जानते होंगे शायद उनके यहाँ ईसीजी मशीन होगी चेक करने के लिए, लेकिन यहाँ पर देखिए दो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको देख करके ये लग रहा है कि अभी अभी उन्होंने शायद कॉलेज में एंटर किया होगा, लेकिन उनके द्वारा ही। नहीं, मैं अभी प्लांट में काम करने के लिए मेडिकल मांगे, तो उसके लिए मेडिकल बनाना पड़ेगा बोले। क्या क्या चीज़ का आपने जाँच करवाया? जोर से फूंकना रहता है और पेशेंट को वापस खींचना रहता है, तो इसमें लंग्स में कुछ प्रॉब्लम रहती है तो इसमें आ जाती है, वो दिख जाता है। वो दिख जाती है। वो जानकारी नहीं किसी प्रकार की कि इसका परमिशन लिया गया है या नहीं लिया गया? अथॉरिटी तो है सर, प्लांट का चेकअप होता है, सब अथॉरिटी सर के पास है, पूरा सब चीज़ सामने कैमरे की स्क्रीन पर आपको एक बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा हुआ है रूप रेला डायग्नोस्टिक कलेक्शन सेंटर, और यहाँ पर खून, पेशाब जांच, एक्सरे, ईसीजी तमाम प्रकार की सुविधाएं इनके द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये तमाम प्रकार की सुविधाएं मरीजों के लिए दी जा रही है। लेकिन हमने जब इस पर जानकारी चाहिए और तमाम जानकारियां हमारे द्वारा खंगाली गई तो हमें पता चला कि रूपरेला डायग्नोस्टिक के नाम से नर्सिंग होम एक्ट में किसी भी प्रकार का पंजीयन इनके द्वारा नहीं कराया गया है। और भी क्या कुछ जानकारियां हमें मिलती है तो क्लिनिक में जाने के बाद ही पता चल पाएगा कि उनके द्वारा कौन कौन सी जांच की जा रही है और कौन कौन से इक्विपमेंट उनके क्लिनिक में रखे हुए हैं। तो चलिए हम अंदर चलते हैं और अंदर जाने के बाद ही पता चल पाएगा कि उनके द्वारा कौन कौन सी बीमारियाँ, कौन कौन से जाँच किए जा रहे हैं। तो हम अभी ऊपर पहुंचे हुए हैं और सामने दीवार पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सुविधाएं आपको दी जाती है इनके द्वारा, वो तमाम प्रकार की सुविधाओं को दीवार में नोट किया गया है और इनसे ही हम चर्चा करेंगे। ये एक पूरा सा सेटअप तैयार किया गया, बड़ा सा हॉल है, तमाम प्रकार के चेकअप हैं। ये यहाँ पर जो जिन जिन चीज़ों का यहाँ पर जाँच किया जाता है, चाहे ऑडियोमेट्री हो, ईसीजी हो, और ये तमाम प्रकार के जांच यहाँ पर किए जाते हैं। यहाँ पर एक पेशेंट भी हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? सत्यवान ठाकुर। कहाँ के रहने वाले हो? मैं क्या हूँ, धनपुंजी। धनपुंजी के हो जी। किस किस चीज़ का आपने जांच करवाया यहाँ पे? अरे बता नहीं, मैं अभी प्लांट में काम करने के लिए मेडिकल मांगे, तो उसके लिए मेडिकल बनाना पड़ेगा बोले। क्या क्या चीज़ का आपने जाँच करवाया? वो तो नहीं बताया, बस ब्लड लिए। ब्लड लिए हैं आप और एक्सरे। एक्सरे करवाए जी। कौन कराया ब्लड और एक्सरे आपका? यहाँ पे तो एक लंबा लंबा कौन दो। अच्छा, कितना रुपये चार्ज लिया आपसे? वो 1000 दिया। 1000 रुपये। कितने समय आपको रिपोर्ट मिलेगा? अभी तो दूंगा बोल रहे हैं। दूंगा बोल रहे हैं। आसपास के सारे लोग यहाँ पे आते हैं टेस्ट करवाने के लिए? आते हैं। आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मैं अब पहली बार ही आया। पहली बार आए हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पेशेंट है जिनका ये कहना है कि उनके द्वारा ब्लड सैंपल यहाँ पर दिया गया है और वो अपनी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। खैर यहाँ पर जिनके द्वारा इस डायग्नोस्टिक सेंटर को रन किया जा रहा है उनसे हम जाँच करने की कोशिश करेंगे। सर कौन आप हैं यहाँ के संचालक? आप हैं, आइए ना, आइए। आपका नाम बताएंगे सर? सूरज गुप्ता सर। सूरज गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो जसपुर का रहने वाला हूँ सर। जसपुर के रहने वाले। ये जो यहाँ पर अपन डायग्नोस्टिक रन कर रहे हैं, क्या इसका परमिशन आपने स्वास्थ्य विभाग से लिया है? तो वो तो सर बताएंगे सर। कौन है सर? हमारे जो ओनर हैं वो डॉक्टर हर्षद सर हैं। हर्षद सर है जी। डॉक्टर। कहाँ के रहने वाले हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर हर्षद सर रायपुर के रहने वाले हैं सर। तो आप लोगों को जानकारी नहीं किसी प्रकार की कि इसका परमिशन लिया गया है या नहीं लिया गया? अथॉरिटी तो है सर, प्लांट का चेकअप होता है, सब अथॉरिटी सर के पास है, पूरा सब चीज़ है। आप पहले बात कर लीजिए फ़ोन में या मेरे से बात कर लीजिए। नहीं, मैं थोड़ा अभी यहाँ नया नया हूँ ना, तो जी मैम। नहीं, स्वास्थ्य विभाग में एक परमिशन लेना पड़ता है, नर्सिंग होम एक्ट का भी परमिशन लेना पड़ता है क्लिनिक संचालन करने के लिए। क्या आपने उसका परमिशन लिया है? ओके मैम, ठीक। आपने लिया है सर उसका परमिशन?
बताइए ना, लिया है क्या आपने? जी सर लिए हैं। लिए है ना। किन किन चीज़ों का यहाँ पर आपके द्वारा जांच किया जा रहा है? ये जो जितना भी टेस्ट सब लिखा हुआ है ये जो दीवार में टेस्ट का चस्पा किए हैं वो सारे टेस्ट कर रहे होते हैं जी। एक्सरे भी करते हैं यहाँ पे? जी। एक्सरे मशीन है यहाँ पे आपका? जी सर। एक्सरे टेक्नीशियन कौन है यहाँ पे? एक्सरे टेक्नीशियन लीव पर है और सर। लैब टेक्नीशियन कौन है यहाँ का? लैब टेक्नीशियन अभी मैं हूँ, पहले दूसरे कोई थे। तो ब्लड टेस्ट जैसे करते हैं तो उसमें आप ही सिग्नेचर करते हैं क्या? नहीं वो तो सील से होता है सर, आते हैं ना यहाँ। तो लैब टेक्नीशियन तो आप है कायदे से, तो आपको सिग्नेचर करके देना चाहिए रिपोर्ट। नहीं तो अभी मतलब रनिंग चल रहा है सर BMLT मेरा। अच्छा, जी सर। आपका अभी लैब टेक्नीशियन कंप्लीट नहीं हुआ है, जी सर। उसके बाद भी ये सारा सब कुछ चल रहा है? जी सर। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन से मशीन, आइए ना आप जरा सा दिखाइएगा मेरे को, आइए। कौन कौन से मशीन, इधर ही से चलते हैं, आइए सर, यहीं से ही चलते हैं। ये एक बढ़िया सा सेटअप तैयार किया गया, ये ऑफिस है शायद। ये ऑडियोमेट्रिक है। ये क्या है? ये ऑडियोमेट्रिक है। क्या होता है इससे? लंग्स पकड़ेगा। थोड़ा पकड़ के बताइए ना उसको। इससे अपने को करना रहता है। ये ऑडियोमेट्री मशीन है, आप नज़दीक से दिखाएंगे। ये वाइट कलर का जो सर पकड़े हुए हैं, यस, हमारे मैम कॉल मैं बात कर लूँगा। इसमें कैसे होता है थोड़ा सा बताएंगे आप, इसमें क्या काम करता है? देखिए इसमें अपन जाते हैं यहाँ सर, यहाँ ठीक है, ये रनिंग पर है, ये है सर। यहाँ पेशेंट का नाम एंट्री करना रहता है, नाम एंट्री वगैरह वगैरह पूरा। यहाँ वो सब मतलब कंपनी का नाम एंट्री करना पड़ता है, सब चीज़ फिलअप करके सेंड होके, ठीक है सर। ये काम कैसे करता है, ये जो मशीन आपने हाथ में रखे हैं? ये उसके बाद इसको स्टार्ट करना रहता है, इसको करना रहता है। पेशेंट को इसमें जोर से फूंकना रहता है और पेशेंट को वापस खींचना रहता है। तो इसमें लंग्स में कुछ प्रॉब्लम रहती है तो इसमें आ जाती है, वो दिख जाता है। वो दिख जाती है। ये सर। चलिए ठीक है, अब अंदर एक्सरे वाला आप बताइएगा, एक्सरे मशीन का है ना। ये यहाँ पर ECG का भी बेड लगाया गया है, जहाँ पर हार्ट का भी आप लोगों के द्वारा टेस्ट वगैरह सब चीज़ किया जाता है। सर। कौन करता है यहाँ पे? हार्ट का तो अभी हम ही लोग कर रहे हैं सर। रिपोर्ट सर को भेजते हैं हम लोग, वो देखते हैं और टाइम पे आते हैं और सप्ताह में आ जाते सर का नाम क्या बताए थे? हैं। डॉक्टर हर्षद रुपरेला सर। डॉक्टर हर्षद जी। ठीक है, आइए। ये डॉक्टर हर्षद साहब हैं, जो यहाँ पर लंग्स का भी इलाज होता है और यहाँ पर आपका ECG का भी चेकअप होता है। अब अंदर जाके चलते हैं, आइए। एक्सरे रूम भी आपके द्वारा, ये सामने दिखाएंगे देवांगन भैया, ये सामने में एक्सरे रूम भी बनाया गया है और अंदर ही चल के देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर एक्सरे किया जाता है। ये देखिए, काफ़ी अच्छी तरीके से बड़े सेटअप तैयार किया गया है। और यहाँ पर किस टाइप का काम होता है बताइए? यहाँ सभी प्रकार के हड्डी जैसे टूटता है सबका एक्सरे होता है यहाँ पे? चेस्ट का सिर्फ होता है सर। ठीक है, जैसे हाथ में दिक्कत आ गया उसका? हाँ, उसका अभी नहीं कर रहे हैं सर। पहले कर रहे थे, अभी नहीं कर रहे हैं उसका। ये टेस्ट कौन करता है? ये टेस्ट अभी लीव पर है, जो करता है ना वो अभी लीव पर है सर। अभी मैं खुद आया था, आपसे पूछा एक्सरे हो जाएगा, तो आपने बोला कि आप खुद करते हैं, आप हो जाएगा बोले। नहीं तो अभी लीव पर, 1-2 दिन के लीव पर है। कितने समय से आप यहाँ पे कर रहे हैं काम? मेरे को अभी वो 1 मंथ भी नहीं हुआ है सर। मैडम आपका नाम क्या है? सर मैं ऐसी इनका दोस्त हूँ बस। अच्छा, आप लड़का हैं या लड़की? आप लड़का हैं, बॉय हो ना? जी। आपका नाम बताइए ना। सोनू। सोनू नाम है आपका। तो ये पूरा जो एक्सरे सेंटर जो है, डायग्नोस्टिक सेंटर, ये आप ही लोग चला रहे हैं? नहीं, कौन चलाता है? वो यहाँ के सर है ना। कौन है सर जो चला रहे हैं यहाँ पे? नाम तो बताए होंगे। अक्षय। अक्षय जी, अक्षय यहाँ अकाउंटेंट है यहाँ। कहाँ रहते हैं वो कहाँ रहता है भैया? वो केसकाल में रहता है। अक्षय का नाम ये अलग बता रहे हैं आप, डॉक्टर साहब का नाम कुछ और बता। नहीं, डॉक्टर हर्षद सर वो ओनर है, वो यहाँ के ओनर हैं। तो अभी फिलहाल आप दोनों ही स्टाफ हैं यहाँ पे? जी, और 2 स्टाफ हैं वो लीव पर। लीव में। अच्छा, तो आपको जानकारी है, इस चीज़ का परमिशन मिला है क्या? जी सर, जी। अथॉरिटी है पूरा। अथॉरिटी है जी, है, लेटर वगैरह चिपकाए हो? नर्सिंग होम एक्ट का परमिशन है यहाँ पे? नहीं उतना पता नहीं है, लेकिन अथॉरिटी है तब तो है। दिखाइए ना कुछ। कर रहे हैं सर, एक बात करके। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर रूपरेला डायग्नोस्टिक के नाम से एक जांच केंद्र चलाया जा रहा है और ऐसी सुविधाएं लोगों को यहाँ पर देने की बात की जा रही है, जो सुविधाएं शायद ही आपको जिला महारानी अस्पताल में देखने को मिले। क्योंकि जब वहाँ पर एक पेशेंट जाता है इलाज करवाने के लिए तो उन्हें कहीं और भेजा जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो व्यवस्था है वो उतनी दुरुस्त नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ के अंतिम बॉर्डर में, यहाँ से मुश्किल से 500 या 700 मीटर की दूरी पर आपको उड़ीसा बॉर्डर लग जाता है और शायद यही वजह है कि इस अंतिम क्षेत्र का फायदा उठाकर यहाँ पर
बड़े पैमाने पर जांच का काम किया जा रहा है। यहाँ पर पेशेंट आते हैं और बड़ी संख्या में नगरनाल प्लांट के पेशेंट आते हैं और बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोगों का चाहे खून की जांच हो, पेशाब की जांच हो, एक्सरे मशीन हो, ईसीजी। अब आप सोचिए कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर ईसीजी मशीन लगा होता है। यहाँ तक कि यहाँ पर जो बड़े डॉक्टर हैं, जितने भी बड़े शहर के डॉक्टरों को आप जानते होंगे, शायद उनके यहाँ ईसीजी मशीन होगी चेक करने के लिए। लेकिन यहाँ पर देखिए दो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको देख करके ये लग रहा है कि अभी अभी उन्होंने शायद कॉलेज में एंटर किया होगा, लेकिन उनके द्वारा ही पूरा तरीके से किस तरीके से यहाँ पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ एक तरीके से खिलवाड़ भी किया जा रहा है, हम कह सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर एक्सरे की मशीन लगाए गए हैं, ईसीजी की मशीन लगाए गए हैं और लंग से जांच करने की मशीन भी लगाए गए हैं। और जो लड़का था वो बता रहा था कि किस तरीके से वो लोगों की जांच यहाँ पर करता है। तो एक कई बड़ा सवाल है कि धनपुंजी मेन रोड में ही इस तरीके से अवैध तरीके से डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहा है जिसका कोई परमिशन नहीं है। बावजूद इसके भी स्वास्थ्य विभाग आंख बंद करके बैठा हुआ है कि स्वास्थ्य विभाग इस चीज का इंतजार करता है कि कभी किसी के माध्यम से कोई कंप्लेन आए और वो वहां पर जाकर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मेरे साथ कैमरे के पीछे नरेश और मैं अजय चंद्राकर, ARC न्यूज धनपुंजी। मिली है रूपारेला जो कि जगदलपुर के धनपुंजी में संचालित है। उसके लिए हमने नर्सिंग होम एक्ट के हमारे नोडल डॉक्टर श्रेयांश जैन को भी लगाया। वस्तु स्थिति क्या है पूरी बात का पता लगा। सुनने में आया है उन्होंने अप्लाई किया है पर शिकायत अभी मिली तो उनके यदि आवेदन है पर उस आवेदन को गंभीरतापूर्वक विचार करके यदि उचित रहेगा, नर्सिंग होम एक्ट का पालन कर रहे हैं तो खोलने की अनुमति दी जाएगी, अन्यथा वैधानिक कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाएगी। तो सर वर्तमान में क्या उनको परमिशन मिल गया है? नहीं, वर्तमान में उन्हें कोई परमिशन नहीं मिला है। इसके लिए हम लोग अपनी टीम को भेज रहे हैं। तो सर आवेदन देने मात्र से ही क्या कोई ऐसी संस्था खोल सकती है जब तक परमिशन ना मिले? नहीं खुल सकती है जब तक परमिशन उनको पूरी तरह ना मिल जाए। तो सर परमिशन में कौन कौन सी चीज़ें कवर होती है? क्या वो एक्सरे कर सकता है, एक्सरे मशीन रख अब सकता उन्होंने है? अप्लाई किस किस सेंस में मांगा, किस चीज़ के लिए मांगा, उसकी जांच करना पड़ेगा। तो सर जो वहाँ पे काम करते हैं वो उनका वो क्या होता है, योग्यता क्या होती है काम करने वालों? हर क्षेत्र में योग्यता अलग है, गवर्नमेंट के बनाए हुए मापदंड हैं। यदि पैथोलॉजी में कराया तो उनको टेक्नीशियन है तो DMLT की डिग्री होनी चाहिए, वो भी मान्यता प्राप्त संस्था से। इसी तरह एक्सरे या पैरामेडिकल दूसरा कुछ होगा तो उसकी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी की जांच की जाएगी।